थैंक यू पास्टर जी, पास्टर जसवीर लाडी, थैंक यू सो मच। आप लोग खुदा उनकी परस्तिश में लीड करते हुए मुझे आमंत्रित किया है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सबका। और हमारी प्रिय बहन शैली, उनके हस्बैंड विल्सन, जो हमारी कलीसिया के मेंबरन हैं, मिनिस्ट्री टीम के हैं, अक्सर आप सबके बारे में हमें सलामती बताते रहते हैं और आप लोगों को हम एज ए चर्च, बैतलहम पंजाबी चर्च, दुआ में याद करता रहते हैं। और आज बड़ी खुशी है, कुछ चेहरों को हम लोग इस जरिए से, जूम मीटिंग के जरिए से हम देख रहे हैं। और मैं दुआ करता हूं कि खुदावन जितने भी लोग जो हैं वॉच कर रहे हैं, उन सब को खुदावन बड़ी बरकत से, बड़ी आशीष से जो है भरपूर करे। और ऑलवेज जब भी पाक कलाम जो हैं उच्चारित किया जाता है, ऐलान किया जाता है, वो शिफा, चंगाई, छुटकारा और फ्रीडम लेके आता है। और आई बिलीव कि जैसे आप ईमान निष्ठा के साथ आज फिर इस वचन को सुनते हैं, तो समथिंग पावरफुल विल टेक प्लेस इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कुछ सामर्थ्य होगा। और आज जो है मैं चंद मिनट लेके आपको पाक कलाम से चंद बातें जो हैं टीच करना चाहूँगा। ये प्रीचिंग का टाइम नहीं होगा, ऑफ कोर्स इट्स वेरी क्लोज जो हैं, सो इट्स टीचिंग टाइम कि हम लर्न करें टुगेदर। एक खत है जो संत पौलुस के द्वारा लिखा हुआ तिमोथियस को है, 2 तिमोथियस। आप निकालें मेरे साथ, अगर आपके पास आपका बाइबल आपके पास है तो अगर आप निकालें तो बड़ा आसान हो जाएगा। 3 वर्सेस बस वहाँ पर जो है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 3 वर्सेस जो 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 6, 7 and 8, 3 वर्सेस, वेरी पावरफुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम मसीही लोगों के लिए, खादमों के लिए, विश्वासियों के लिए, ईमानदारों के लिए, और हर शख्स जो खुदावंद यीशु पर यकीन भरोसा रखता है उसके लिए बहुत ही लाजमी है। ये बातें जो हैं, ये संत पौलुस का आखिरी खत है, बिफोर ही वॉज मार्टियर्ड। ये उसका आखिरी खत है। संत पौलुस अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना करी है। ही प्लांटेड सो मेनी चर्चेस, ही प्रीच ऑल ओवर, सो मेनी प्लेस जाके प्रीच किए, कई लोगों को ट्रेन किया है, सिखाया है, जर्नीज करी है उन्होंने, और बहुत कुछ जो हैं खुदावन से पाकर रेवलेशन देखे हैं और गहरे भेदों को खुदावन के जो हैं उनको जाहिर किया है लोगों के साथ, और बड़ी लंबी एक रूहानी ज़िंदगी जिए हैं। तो अभी जो हैं ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में है, आखिरी खत है, ये जेल से लिखा जा रहा है। एंड ही इज़ नाउ ओल्ड मैन राइटिंग टू अनदर यंग मैन। तिमोथियस को लिखा जा रहा है, जो एफेसस की कलीसिया में उनको मुकर्रर किया गया था पासबानी करने के लिए। सो तिमोथी जो यंग मैन है, कलीसिया की पासबानी करेंगे और करने के लिए भेजे गए हैं। एंड पौलुस जो बुजुर्ग हो चुके हैं और जेल से लिख रहे हैं ये खत, और बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट खत है, क्योंकि आखिरी खत, उसे पता है ये कोई एक्सीडेंटल जो अनएक्सपेक्टेड नहीं है, उसे पता है क्या होने वाला है। चैप्टर 4 and verse 6 से इस प्रकार से लिखा हुआ है, फॉर आई एम नाउ रेडी टू बी ऑफर्ड एंड टाइम ऑफ माई डिपार्चर इज़ एट हैंड। मेरा जो कह रहे हैं, मैं अपनी ज़िंदगी को अर्ध के मानिंद कुर्बानी के तौर पर, जैसे तस्वीर बताई जा रही है कि एक ऑल्टर है, उस पर अपनी जो ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए बोला कि मैं रेडी हूँ, और मेरा जाने का, इस दुनिया से डिपार्ट करने का, चलाना करने का वक्त आ गया है। टाइम ऑफ माई डिपार्चर हैज़ कम। तो उसे पता है वो जेल में है, वो कभी भी उनको बुलाकर जो है उनको हलाक कर देंगे, उनको मार्टिर कर देंगे, उनको शहीद कर दिया जाएगा एनी टाइम। ही नोज इट वेरी वेल। तो यहाँ पर कह रहा है कि मेरा जाने का वक्त आ गया है और मैं अपनी ज़िंदगी को कुर्बानी के तौर पर, बलिदान के तौर पर, जैसे मज़बा पर, ऑल्टर पर कुर्बानी चढ़ाई जाती है, उस तरीके से मैं उंडेलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, रेडी हूँ। तो ज़िंदगी में कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फैक्शन है, फुल सेटिस्फैक्शन है कि खुदावन
आपने मेरी ज़िंदगी को इस्तेमाल किया है और उसे बिल्कुल पता है कि क्या होने वाला है, तो वो बिल्कुल रेडी बैठे हैं अभी इस दुनिया में जाने के लिए। ये एक बड़ा सेटिस्फेक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को हो सकता है जो खुदावन पर यकीन करते हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा किया है। नहीं तो इंसान जितनी मर्जी ज़िंदगी जी ले, उनकी ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती है। पर पौलुस ज़िंदगी की अंतिम आखिरी घड़ियों में है एंड फुल्ली सेटिस्फाइड है। कोई डिज़ायर नहीं है और कुछ गिला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई और कुछ कहना नहीं है। आखिरी खत में अपनी बातों को बयान करके इस दुनिया में जाने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। एंड नीरो बादशाह जो हैं सन 65-67 के करीब जो उस समय जो इनको शहीद किया गया, उस समय की ये बात है। उस समय में अपोस्टल जो थॉमस हैं उस समय हिंदुस्तान में प्रचार कर रहे थे। उस समय न्यू टेस्टामेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप सोच लें हमारे इलाका में हिंदुस्तान के एरिया में उस समय पार्टीशन कुछ नहीं हुआ है। सन 65 के करीब की बात है, 65-67 के आसपास। उस समय थॉमस हिंदुस्तान में प्रचार कर रहे हैं और पौलुस इस इलाका में है और अंतिम घड़ियां हैं और क्या कह रहे हैं कि मेरा इस दुनिया में जाने का जो है वक्त आ चुका है और कभी भी मुझे बुला लिया जाएगा। एंड वो जो है आखिरी जो बातें इंसान करता है, इंपॉर्टेंट बातें हैं और खुदा उनका खादिम है, पहुंचे हुए बहुत कुछ सीखा है और तीमुथियुस को खास बातें लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? वर्स 7 में है जो निचोड़ है, पूरी जिंदगी का निचोड़ जो है 7वीं पंक्ति में, 7वीं आयत में पूरी जिंदगी का सारांश निचोड़ बताया उन्होंने भाई वो क्या करने के लिए इस दुनिया में आए थे और क्या कर लिया है, अब तीमुथियुस को क्या करना है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि मैंने कर लिया है, अब आपकी बारी है। तो पढ़ते हैं चैप्टर 4 वर्स 7 में क्या लिखा है। आई हैव फॉट ए गुड फाइट, मैंने एक अच्छी लड़ाई को लड़ा है। बुरी लड़ाई तो सब लड़ लेते हैं। सो दिस इज ए गुड फाइट, एक ऐसी फाइट है जिसे गुड कहा गया है, अच्छी कहा गया है। एक ऐसी लड़ाई है जो पौलुस लेबल कर रहे हैं कि ये लड़ाई जो है अच्छी है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। मसीही लोगों के लिए जो एक न्यूज़ है, उनके लिए एक चैलेंज, एक चुनौती है। पौलुस लिख रहे तीमुथियुस को कि मैंने जो है अपनी जिंदगी में उस लड़ाई को क्या किया है, कंप्लीट किया है, मैंने उसे संपूर्ण किया है, मैंने उसे अकम्प्लिश कर लिया, मैंने एक अच्छी लड़ाई को लड़ा है। दूसरे शब्दों में वो तीमुथियुस का कह रहे हैं बेटा अभी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मसीही जिंदगी एक लड़ाई है, एक संग्राम, एक युद्ध है। खुदावन पाकला में लिखा है कि वो सेनाओं का यहोवा है। सेना काहे के लिए होती है? सेना तो लड़ने के लिए होते हैं और वो सेनाओं का यहोवा है। पाकला में लिखा वो तेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। बाइबल में याकूब अपने खत में कहते हैं शैतान का सामना करो तो वो आपके सामने से दूर चला जाएगा। What he saying? Resist the devil. शैतान से लड़ने के लिए बात हो रही है। ये अच्छी लड़ाई जो है किसी मजहब के साथ, किसी कबीले के साथ, किसी और जो है इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं है, शैतान के साथ लड़ाई की बात हो रही है। वो कह रहा है कि मैंने इस लड़ाई को जो है अच्छी तरीके से बखूबी निभाया है। सो मसीह जन, अगर हम चाहे एग्री हो ना हो, लाइक करें या ना करें, इसमें एंटर होने के लिए चाहे या ना चाहे, द मोमेंट आपने खुदावनी यीशु पर यकीन किया है, आपने यीशु पर ईमान लाया है, जिस घड़ी हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं उसी मोमेंट जो है आप और मैं एक लड़ाई में प्रवेश कर जाते हैं। आपका और मेरा दाखला हो जाता है खुदावन के साथ रहकर शैतान की ताकतों के, तारीकी की ताकतों से लड़ने के लिए। आप उस समय शुरू हो जाते हैं क्योंकि अंधकार की ताकतें आपके खिलाफ शुरू हो जाती हैं, उनका एक वोट खत्म हो जाता है, आप जो है नूर की बादशाहत में एंटर हो जाते हैं, खुदावन के राज्य में आ जाते हैं। दैट वेरी मोमेंट एक फाइट शुरू हो जाती है। इसलिए दुआ करना इतना आसान नहीं होता है, आपको और मेरे को थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, अपने मन को सिखाना पड़ता है। इसलिए बाइबल पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, हमें अपने आप को ट्रेन अप करना पड़ता है। संगति करना आसान नहीं होता है, संगति करने के लिए अपने आप को ट्रेन अप करना पड़ता है, आपको जो है ले जाना पड़ता है, आपको कहना पड़ता है कि चल। दाऊद भी कहता है मेरे मन यहोवा
यहोवा को मुबारक है। मन कई बार चाहता नहीं है, मन की इच्छा नहीं होती है आराधना स्तुति करने के लिए। दाऊद ज़बूर 103 में कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को मुबारक है और जो कुछ मेरे अंदर है उसके पवित्र नाम को मुबारक है। क्यों कह रहा है अपने मन को? मन कभी कभार करता नहीं है, चाहता नहीं, इच्छा नहीं होती है, कभी कभार थक जाते हैं, कभी कभार जो है बीच रास्ते रोकने की इच्छा होती है। शैतान नहीं चाहता कि हम इसको कंटिन्यू करें। इसीलिए संत पौलुस कह रहे हैं कि मैंने लड़ाई को पूरा किया है। आई हैव फॉट ए गुड फाइट, मैंने लड़ाई को कंप्लीट किया है। कि ये एक ऐसी लड़ाई है, इफिसियों के खत में संत पौलुस कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है मांस और लहू से नहीं है। वहां पर बड़ा विवरण खुलासा करके हथियारों के बारे में बता रहे चैप्टर 6 में इफिसियों के खत में कि उद्धार का, मुक्ति का टोप पहनना है, सुसमाचार की जूती के जो है जूती पहनने हैं, जो सच्चाई से कमर कस लेनी है, जो है कवच पहनना है। सारी बातें बड़े डिटेल में 7 जो हैं वहां पर हथियार बताए गए हैं। काहे को हथियार कलीसिया को देंगे? मसीही लोगों को क्यों कहा है हथियार पहनना, आत्मा की तलवार लेना, ये खुदावन का पाक कलाम है? क्यों? अगर ये चीजें हमें यूज ना करनी होती, तलवार काहे के लिए? लड़ने के लिए। जो पूरा जो पोशाक पहनना है, अस्त्र शस्त्र पहनने, हथियार ले लेने, काहे के लिए? लड़ने के लिए। तो मसीही जन जितने भी विश्वासी गण हैं एक लड़ाई में है, एक युद्ध में है। अगर हम नहीं लड़ते हैं, डिफेंसिव नहीं हो सकते, वी नीड टू फाइट। इसलिए खुदावन ने हमें ये बात कहने के लिए कहा हुआ है कि वी नीड टू फाइट। पौलुस कहता है कि हम हवा में मुक्के नहीं मारते हैं, हम पर्पस के साथ, मकसद के साथ लड़ाई लड़ते हैं। पहले 2 कुरिन्थियों में भी लिखा हुआ है कि हमारी लड़ाई जो है शारीरिक नहीं है। हम शारीरिक तौर पर नहीं लड़ते हैं, ये आत्मिक मलयुद्ध है, आत्मिक लड़ाई है। और मसीह लोगों को अग्रेसिव तौर पर जब तक हम दुआ नहीं करते, कि अग्रेसिव वॉरफेयर प्रेयर में नहीं जाते हैं, तब तक जो है मसीह जिंदगी जो ठंडी हो जाएगी। हम जो हैं बड़ी जल्दी अटैक के अंदर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं शुरुआत कर लेते हैं मसीह जिंदगी पर, उनको ये यकीन नहीं होता, कई बार पता नहीं होता कि ये तो एक लड़ाई है। इसलिए कई लोग बड़ी जल्दी से बैकस्लाइड भी हो जाते हैं, बड़ी जल्दी ठंडे हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो। कि कई बार लोगों को गलत सिखा दिया जाता है कि मसीह के पास आओ। आजकल कई बार ये जो पार्शियल गॉस्पेल प्रीच किया जाता है कि मसीह के पास आ जाओ, सारी प्रॉब्लम चले जाएंगी और सब कुछ मिल जाएगा, और आपको बड़ा घर मिलेगा, बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, आपका जो है वीजे लग जाएंगे, आपको जो चाहो मुंह खोलो खुदा उन सबको दे देगा, आपको कोई परेशानी होगी, कोई चिंता नहीं होगी, कोई फिक्र नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मीन्स that's partial gospel। खुदावन साथ है, मुहैया करेगा, इंतजाम करेगा, दुआओं को सुनेगा। yes that's right, बट समझिएगा आप लड़ाई में है। ये कहना जिससे कि सब कुछ मुझे पाना है, वो तो लालच हो जाएगा, ग्रीड हो जाएगा। हम मसीह के पास इसलिए आए कि हमें चीजें, वस्तुएं चाहिए, वो सब चीजें दिखाकर जो है पार्शियल गॉस्पेल है। आप अगर जहाज में सफर करें, लेट्स से भी आप प्लेन में सफर करने वाले हैं, तो एयर होस्टेस आती है, आपको कहती है भी ये जो ना ये जो जिसे कहते हैं कि ये जो लाइफ जैकेट है उसको पहन लो, सफर बड़ा सुहावना हो जाएगा। यू विल हैव फन, आप एंजॉय करेंगे। ये पहनने से जो है आप सफ़र बड़ा एंजॉय करेंगे, आपकी जो है यात्रा बड़ी अच्छी हो जाएगी, फन होगा, आप बहुत अच्छा जो है सफ़र काटेंगे। आप लाइफ जैकेट पहनते, आप इमेजिन करें पूरा जो जहाज़ में सारे यात्री जितने पैसेंजर्स हैं लाइफ जैकेट पहन रहे, हवा उसमें भर गया, पूरे टाइट हैं, तो आप 2-3 मिनट के बाद आप देखते हैं कि आपकी जो सफ़र सुहावना नहीं है, आपको फुला हुआ सा लगता है, आप लगते हैं यू आर स्वेल्ड अप, तो आपको अनईजी, अनकंफर्टेबल फील होता है। लाइफ जैकेट पहनकर आप 5-10 घंटे अगर आपने सफ़र करना हो, तो थोड़ी देर के बाद आप घंटी बजाते हैं, एयर होस्टेस को कहते हैं, आप कहते हैं बड़ा अच्छा फील होगा, मैं तो बड़ा फंसा हुआ, मेरे को बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, घुटन सी महसूस हो रही, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो उसको उतार देना चाहता हूँ। आपने तो कहा था बड़ा अच्छा होगा, बड़ा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सफ़र सुहावना हो जाएगा। अगर वही एयर होस्टेस आकर रियल गॉस्पेल बताती है, रियल न्यूज़ बताती है आपको, पार्शियल बात यह है कि सफ़र सुहावना हो जाएगा। अगर वो रियल आपको बात बताती है कि प्लेन का एक इंजन खराब हो चुका है, दूसरा कभी भी क्रैश हो जाएगा, हम कभी भी नीचे, पता नहीं ज़िंदगी रहेगी या नहीं,
लाइफ जैकेट पहन लीजिएगा, जितने लाइफ जैकेट पहनेंगे सेफ लैंडिंग हो जाएगी। फिर कोई सुहावनापन नहीं देखेगा, सुख के पीछे नहीं जाएगा, वो ये नहीं सोचेगा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। सब अपनी जो पेटी बांधेंगे, कमर कस लेंगे, सब लाइफ जैकेट पहनेंगे और कोई शिकायत नहीं करेगा, गिले शिकवे नहीं करेगा, और कोई ये घंटी बजा बजा के पूछेगा नहीं है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुसाफिर सुहावना नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। सब ये कहेंगे लाइफ जैकेट पहनी है, मुझे सेफ लैंडिंग करनी है, मुझे सही तरीके से जो है जिंदगी जो है लैंड करना है। प्रियजनों, फुल गॉस्पेल ये है, जिंदगी में खुदावन चीजों को मुहैया करेगा, प्रार्थना को उत्तर देगा, जवाब देगा, होगी आशीषें होंगी, बरकतें होंगी, सुकूनियत होगी, खुदावन सुखदायक जल के झरनों के पास लेके जाएगा। पर एट द सेम टाइम ये है कि खुदावन यीशु को पहनने से, खुदावन यीशु के साथ जिंदगी जीने से शायद अच्छा लगे ना लगे, शायद आपकी जो है चारों तरफ जो है माहौल अच्छा भी ना लगे, शायद फैमिली में जो है अच्छी तरह ट्रीट ना करे, मित्र दोस्त आपको अच्छी तरह ट्रीट ना करे, आपके कामकाज में आपको अच्छी तरह ट्रीट ना करे, शायद आपको सब कुछ अच्छा ना लगे, पर एक बात बिल्कुल हकीकत है कि आपकी सेफ लैंडिंग होगी, आप जिंदगी पाएंगे, कसरत की जिंदगी पाएंगे, आपको हमेशा की जिंदगी मिलेगी। खुदावन ने हमेशा की जिंदगी का वायदा किया है, जिंदगी के सारी आशीषें, सारे मजे की बात नहीं कही है। यस, जिंदगी में चीजों को मुहैया करेगा, यस इंतजाम करेगा, उसमें हम सारी चीजें हमें मुहैया हो जाएगी, पर जरूरी नहीं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बिकॉज इस लड़ाई है, एक युद्ध है, एक संग्राम है। आपको शैतान और शैतान की युक्तियों के साथ लड़ना है, आपको हथियार पहनने हैं, इसलिए हमेशा आशीषों के पीछे, अच्छाइयों के पीछे, हमेशा जो है अच्छा लगने के पीछे नहीं दौड़ना है। राइट नाउ अगर आप पढ़ें बाइबल को, आप शद्रक मेशक को देख ले, शद्रक मेशक अबेदनगो को देख ले, डैनियल को देख ले, जोसेफ को देख ले, दाऊद को देख ले, पूरे पाक कलाम को पढ़े, सारे शागिर्दों को देख ले, यीशु के 12 शागिर्दों की जीवनी को पढ़िएगा, सारे के सारे मार्टियर हुए हैं एक्सेप्ट जॉन द अपोस्टल, जिसने रेवलेशन की किताब और जॉन्स गॉस्पेल और पत्रियां लिखी है, उसको छोड़कर सब मार्टियर हुए हैं, सब शहीद हुए हैं। अगर ये सुहावना सफर होता तो फिर ये सब क्यों मर रहे हैं? क्यों? वजह है कि हम एक लड़ाई में है, कि युद्ध में है। यस, इसका अंत बहुत अच्छा है, ये सकरा मार्ग है, इसमें कम लोग जाते हैं, बस इसका ब्यूटी ये है कि इसमें अनंत जीवन है, इसमें हमेशा की जिंदगी है, इसमें स्वर्ग पाया जाता है, खुदावन के साथ जिंदगी जी जाती है। ये हमारे पास खुदावन ने वायदा किया है, सब चीजें मिल जाएंगी, उसने वायदा नहीं किया है, कोई परेशानी ऐसे नहीं। खुदावन कहते हैं मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि इनको इस दुनिया में तुम्हें जो है सब कुछ मिल जाए। इनफैक्ट यीशु कहते हैं इस दुनिया में तुम्हें क्लेश होगा, पर हिम्मत बांध लो, मैंने इस जगत पर जो है फतह पाली है। खुदावन ये कहते हैं, वायदा ये है कि इस दुनिया में परेशानी होगी, चिंता होगी, शैतान हमारे खिलाफ लड़ेगा, बदरुएं हमारे खिलाफ लड़ेगी, शैतान की ताकतें, तारीकी ताकतें हमारे खिलाफ लड़ेंगी। हर मसीही को सारे हथियार, सारे अस्त्र शस्त्र पहने लाजमी हैं, नहीं तो अंडर अटैक रहेंगे। बिना उधार का टोप पाए हम जिंदगी जी नहीं सकते, बिना सच्चाई की जो है कमर कसे हम रह नहीं सकते। यीशु की रास्तबाजी, उसकी धार्मिकता को पहने बिना हम शैतान से लड़ नहीं सकते हैं। हम कह नहीं सकते बिना आत्मा की तलवार से शैतान के साथ हम वार नहीं कर सकते, डिफेंसिव होता रहेगा। विश्वास की ढाल के बिना उसके वार जितने आते हैं हमारे खिलाफ, हम उसका सामना नहीं कर सकते। ये हथियार चाहिए हमें। Each believer need those weapons of warfare. We need it. We are. खुदावन सेना का यहोवा है, लड़ाई करने के लिए सिखाता है, लड़ाई करने के लिए हमें कहा गया है, लड़ना है, युद्ध करना है। प्रार्थना में युद्ध होता है, प्रार्थना के साथ साथ जब वचन सुनाते उस समय युद्ध होता है। आपने खुदावन के घर पे जाना है, तब एक युद्ध है, एक लड़ाई है। मन में सोच आती है, बैठ जा, घर में बैठ जा, ना कर, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। आपको पता है कितने लोग बैप्टिज्म का डिसीजन लेते हैं एंड देन धीरे धीरे बैकस्लाइड हो जाते हैं। कितने लोग चर्च जाना शुरू करते हैं देन बैकस्लाइड होते हैं। वजह यह है कि लड़ाई में कामयाब नहीं हो पाते हैं। पौलुस तीमुथियुस को खत के जरिए लिख के क्या कह रहा है? मैंने लड़ाई जो है कंप्लीट करी है, शुरू नहीं सिर्फ किया है। आई हैव फॉट ए गुड फाइट, मैंने ये जो अच्छी लड़ाई लड़ी है। प्रियजनों, मेरी प्रार्थना है कि खुदावन हर विश्वासी को, हर प्रिय बहन को, हर बच्चे को, हर नौजवान को शैतान की
तारीकी की ताकतों के साथ, अंधेरे की ताकतों के साथ लड़ना सिखाए, कि हम सिर्फ अपनी जरूरतों, अपनी छोटी छोटी प्रार्थनाओं के पीछे ना रहें कि मुझे ये पाना है, उसके बाद मुझे ये पाना है, उसके बाद मुझे ये पाना है। हमारी लिस्ट खत्म नहीं होगी। यस, हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारी जरूरतें हैं, बट मोर देन दैट वी आर कॉल्ड टू बी वॉरियर। हम खुदावन के साथ योद्धा बनने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, शैतान के साथ युद्ध करने के लिए बुलाए गए हैं। हमारी कॉलिंग क्या है कि खुदावन के पाक कलाम को फैलाकर यीशु की बादशाहत में लोगों को लेके आना। खुदावन कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के नरक की ताकतों का इस पर कुछ जोर नहीं चलेगा। क्या मायना है? लड़ाई है, फिर से लड़ाई है। खुदावन कह रहा है मैं बनाऊंगा और शैतान का इस पर कुछ जोर नहीं चलेगा। मीन्स ही इज गोइंग टू कम अगेंस्ट, वी नीड टू फाइट। यीशु कहते हैं समझदार वो है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। यस, दो घर बने थे, एक रेत पर, एक चट्टान पर, और दोनों घर पर धक्का लगा है। दोनों घर पे जो है तूफानों ने आके टकराया है, दोनों घर पर सैलाब ने आके टकराया है। दोनों घर, चाहे रेत में है चाहे चट्टान पर, दोनों पर वार होंगे, दोनों पर लड़ाई होगी, दोनों पर शैतान वार करेगा, बट एक टिका रहेगा जो पाक कलाम पर बना हुआ है, खुदावन के वचन रूपी उस चट्टान पर जो बना है। प्रियजनों, वी नीड टू ट्रेन आवरसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट द पावर ऑफ डार्कनेस। स्लो वाली, सुस्त वाली, आधे सोए आधे जागे वाली प्रार्थना will not work much for longer time. We need to really pray aggressive prayer, violent prayer, warfare prayer। वो प्रेयर जो है खुदावन के लिए काम करेगी और वो हमारे लिए आशीषें लेकर आएगी, वो हमारे लिए चंगाइयां लेकर आएगी। वो वारफेयर प्रेयर जो जिसमें युद्ध होता है, जिसमें शैतान की ताकतों को गिराया जाता है। इसलिए पाक कलाम में याकूब क्या कह रहा है? शैतान का सामना करो, resist the devil, resist the, उसका सामना करो, वो सामने से फिर हट जाएगा। जब तक हम सामना नहीं करते हैं, लड़ते नहीं हैं, तब तक जो है हम जो है इसमें फतह नहीं पा सकते। हम सफल जिंदगी जो है, आत्मिक जिंदगी नहीं जी सकते। इसलिए पौलुस खत में, आखिरी खत है, इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, जिंदगी का मकसद बता रहा है। तो पहला मकसद क्या है? मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने लड़ी है, कह रहे कि अब को तीमुथियुस कह रहे हैं तेरी बारी है। 4:7 का दूसरा हिस्सा कह रहा है आई हैव फिनिश्ड माई कोर्स। है ना, हिंदी में कैसे है मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए। मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। सी देखिएगा, लड़ाई और अभी जो है दौड़, क्या मसीह जिंदगी एक दौड़ है। अभी वो बता रहे हैं, एक होता है ना वॉक, आप मॉर्निंग वॉक के जाते हैं, इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं। वॉक इज ए कैजुअल थिंग, यू नो। आपको अच्छा मौसम बाहर अच्छा नहीं तो आप नहीं जाएंगे, ओ बाहर बारिश होगी आप नहीं जाना है, ओ स्नो पड़ गई नहीं जाना है, ओ कोई फ्रेंड आ गया नहीं जाना है, ओ किसी का फोन आ गया नहीं जाना। आपकी इच्छा है, कैजुअल वॉक है, आप चाहे नहीं जाना चाहे जाएंगे, नहीं जाना चाहे नहीं जाएंगे। तो वॉक है, जस्ट कैजुअल वॉक है। बट लिखा है मसीह जिंदगी क्या है? का रेस है। वो कहता है मैंने अपनी दौड़ है, रेस है, सीरियस वाले, जिसमें एथलीट लोग हिस्सा लेते हैं। जो एथलीट लोग होते हैं बड़े सीरियस हैं, उनको वेदर के हिसाब से नहीं देखना, उन्होंने निशाना रखा हुआ है। यस, मुझे इतना वेट कम करना है, मुझे अपने खाने का ध्यान रखना है, इतना कपड़ों का ध्यान रखना है कि ऐसे पहनने, दौड़ते समय ऐसे कपड़े पहनने, हल्के वाले पहनने, पिट्ठूनी लेकर भागना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उन्होंने बड़ा एक सिस्टम बना रखा है। तो मसीह जिंदगी क्या है? एक निशाने वाली, एक पर्पस वाली। ऐसे नहीं भी दौड़े चले जाओ, दौड़े चले जाओ और दौड़े चले जाओ। नो नो नो, इस पर्पस है, एक लाइन है, निशाना है। तो क्या एक दौड़ है, वॉक नहीं है जस्ट कैजुअल वॉक कि आपकी मर्जी जाओ, आपकी मर्जी दुआ करने का लो, आपकी मर्जी चर्च आना आ जाओ, आपकी मर्जी है वचन पढ़ना तो पढ़ो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ सीरियस थिंग, वी नीड टू डू इट। देयर आर सम थिंग्स वी नीड टू डू इट डेफिनेटली। मसीह लोगों को करने के लिए कहा गया हुक्म है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और संगति करना है, रोटी तोड़ना है, जो पहली कलीसिया को सिखाया गया है, प्रभु भोज में हिस्सा लेना है। यीशु कहते हैं डू इट इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरी यादगिरी में किया। वो कमीशन है, कमांड है, हुक्म है, चॉइस थोड़ी। कमांड दिया गया है, लड़ो जाके कहा है, वचन सुनाओ, गवाही दो, यू नो, गुनाहगार करो, पाक कलाम के मुताबिक प्रस्तुत करो, यू नो। ये जो हुक्म है, आज्ञा है, एंड दिस इज नॉट चॉइस। इज लाइक खुदावन सजेशन नहीं दे रहे, खुदा को ऐसा नहीं सुझाव दे रहा बेटा टाइम लगे तो कर लेना। नो, दैट्स अ सीरियस थिंग। सो मसीह जिंदगी एक दौड़ है, सीरियस वाली बात है, एक खास एक निशाना है। इब्रानियों का खत 12 अध्याय में लिखा है आओ अपने विश्वास करता
और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ताकते हुए दौड़े। इंद्र उसकी ओर ताकते हुए दौड़े। जीसस का फिक्स आवर आइज इनटू जीसस द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। यीशु की ओर दौड़े। 12 अध्याय इब्रानियों का खाता कि यीशु की ओर लिखा है, आए सारा जो पाप जो बड़ी जल्दी से हमें फुसला लेता है उसे पीछे फेंक कर यीशु की ओर ताकते हुए दौड़े। दौड़ है ये। एंड इस दौड़ में आपने पासबानों को नहीं देखना है। इस दौड़ में हमने कलीसिया के दूसरे लोगों को नहीं देखना है। इस दौड़ में हमने दूसरी कलीसियों को नहीं देखना है। इस दौड़ में हमने अपने साथी सहकर्मी और दूसरे लोगों को नहीं देखना है। आप दौड़ते हुए देखे लोग, अगर दौड़ते वो जो है रुक रुक के जो है लोगों की तालियां रिसीव करते रहे, लोगों की बातें। नो, जो एथलीट है, आप सोचो स्टेडियम में दौड़ रहा है, स्टेडियम में दौड़ रहा है और वो जो है तालियां बज रही, लोग सीटी बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर वो रुक नहीं रहा। उसको है मुझे अपनी पहले दौड़ पूरी करनी है, पहले वो खत्म करना है, उसके बाद मुझे सब कुछ रिसीव करना है। प्रियजनों, मसीही जिंदगी, क्रिश्चियन लाइफ इज अ रेस रनिंग टुवर्ड्स जीसस, नॉट फ्रॉम जीसस। यीशु से दौड़ना नहीं है, यीशु की ओर दौड़ना है, यीशु की तरफ दौड़ना है। वो हमें दौड़ने के लिए कहा है, उसके करीबी में, उसके नजदीकी में एवरीडे जाना है। तो मसीही जिंदगी दौड़ है। पौलुस क्या कह रहा है, मैंने दौड़ को पूरी की, कितनों ने शुरू कर दिया। पौलुस का पहला नाम आपको शायद याद होगा, उसका पहला नाम शाऊल था। अगर आपको याद नहीं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, ओल्ड टेस्टमेंट में भी एक शाऊल है जो इस्राएल का पहला बादशाह है। पहला बादशाह जो है शाऊल। आप उसकी जिंदगी को, जीवनी को जानते हैं, मैं थोड़ा समराइज करता हूं आपके लिए। शाऊल जो है पहला राजा है इस्राएल का, बड़ा हिष्टपुष्ट बताया जाता, लिखा उस जैसा हिष्टपुष्ट सुंदर बहुत रूपवान कोई शख्स नहीं था। इस्राएल ने खुद चूज किया कि ये वॉरियर है, ये अच्छा वाला है। सैमुएल को बहुत दुख हुआ जब लोगों ने चुना, पर खुदा ने कहता है चुनने दो, जाओ करने दो। शाऊल की शुरुआत बहुत अच्छी है, लोग जो हैं जय जयकार कर रहे हैं। शाऊल खुदावन का चुना हुआ। सैमुएल जाके उसे मस्सा करता है, मखसूस करता है, अभिषेक करता है। जंगे लड़ी जा रही हैं, वो जीत रहा है, खुदावन के वचन को सुन रहा है। बड़ा अच्छी शुरुआत है। शाऊल गुड मैन, पावरफुल, ग्रेट किंग। बस धीरे धीरे जिंदगी में गिरावट आ रही है। शुरुआत बहुत अच्छी है, अनॉइंटेड, अभिषेक्त, चुना हुआ, पावरफुल, यहां तक कई बार भिजवानियां भी करने लग गया वो। पर लेटर धीरे धीरे समथिंग हैपन इन हिज लाइफ, बिगेन टू ड्विंडल डाउन, गिरने लगा। फिर धीरे धीरे आप उसकी लाइफ का एंड देखें, जादूगरनियों के पास जा रहा है, चेहरा छुपा छुपा के इधर उधर घूम रहा है। एंड देन उसके अंदर बदरू आ गई, दुष्ट आत्मा आ गई है। दाऊद को बुलाया जा रहा है, गीत गाए ताकि बदरू निकले। शुरुआत अच्छी है, बिगेन गुड, दौड़ शुरू अच्छी करी थी, अभिषिक्त, अनॉइंटेड, पावरफुल, सबसे अच्छा, हिस्पुस, तकड़ा, एक्टिव, पर एंड अच्छा नहीं हुआ। ही किल्ड हिमसेल्फ द एंड ऑफ हिज लाइफ। पहला शाऊल शुरुआत अच्छी पर रॉन्ग एंड। न्यू टेस्टमेंट का जो शाऊल है, शुरुआत अच्छी नहीं है शाऊल की। न्यू टेस्टमेंट वाले, कलीसिया को सताने वाला, कलीसिया को मारने वाला, कलीसिया में हत्या करने वाला, तंग करने वाला, परसिक्यूट करने वाला। शुरुआत अच्छी नहीं है, बट एंड इज वेरी वंडरफुल। एंड अच्छा है। प्रियजनों, हो सकता है आपकी जिंदगी की शुरुआत अच्छी ना हुई हो, आपने बड़ी अभिषिक्त अनॉइंटेड शुरुआत ना करी हो, आप बड़े अच्छे इंसान ना होंगे, आपका खानदानी तौर पर आप बड़े अनॉइंटेड लोगों में से ना आते होंगे, पर दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप जो है शुरुआत जो है अच्छी ना हो तो इट्स ओके। आप जो है खुदावंद यीशु के साथ एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। जिंदगी का एंड अच्छा होना चाहिए। अच्छी शुरुआत नहीं हुई तो नो प्रॉब्लम, पर वर्तमान में खुदावन के साथ अच्छी शुरुआत, अभी नया एक जो है फेस शुरू किया जा सकता है। शाऊल डिड नॉट हैव ए गुड बिगिनिंग, बट ही हैज अ वेरी गुड एंड। प्रियजनों, एंड कैसे होता है वो बहुत मायने रखता है। सलीब पर मरने वाला एक डाकू,
सारी जिंदगी डाकू रहा, डकैती करता रहा, पर एंड अच्छा हो गया। खुदावन यीशु अपनी बादशाहत में मुझे याद करना। Praise be the name of the Lord. And became very wonderful. Jesus, today you will be with me in paradise. आज ही मेरे साथ तो फिरदौस में होगा। प्रियजनों, जिंदगी एंड कैसे हो रही है? शुरुआत में कई लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं, ईमान से भरे, एक कन्वेंशन से दूसरी कन्वेंशन, एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग, एक प्रार्थना के बाद सभा के बाद दूसरी प्रार्थना सभा। यस, वंडरफुल। बट स्लोली स्लोली, कभी उसको दे, कभी उस सेवक को दे, कभी उसको दे, कभी उसको दे, उस बहन को दे, उस भाई को दे, उस बुजुर्ग को दे, उसके लिए ठोकरे खाते हैं। अरे आज वो गिर गया, कल वो गिर गया, वो नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, ये करते 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 धीरे धीरे फिर जो है क्रिश्चियनिटी एक मजहब बन जाता है। फिर धीरे धीरे जो है सबकी कमियां उनको पता है, सारे पासबानों का पता है, सारी कलीसियों का पता है, सबका पता है, बस जीसस को छोड़ के सब कुछ पता है। We need to know the Lord instead of people and the churches. Yes, our focus should be Jesus Christ. So run the race, fixing our eyes unto Jesus. यीशु की ओर ताकते हुए दौड़ना है, खुदा ने कहा है। ना कि मसीहों को, ना के कलीसियों को, ना के पासबानों को, ना न्यूज़ में रहते रहना, अरे ये यूट्यूब में ये देखूँ। प्रियजन, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, मसीह जिंदगी बड़ी सीरियस दौड़ है, और ये सिर्फ शुरू करने वाली नहीं है, एंड करने वाली है। मुबारक वो जिन्होंने मसीह के साथ जो है अपना एंड किया है, जिन्होंने अपने वस्त्रों को धो लिया है, जो ईमान में आंख बंद करते हैं। प्रियजनों, जिंदगी के एंड के वक्त में दौड़ पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसलिए पौलुस लिख रहा है इंपॉर्टेंट बातें। यस बेटा, मैंने अच्छी शुरुआत कर ली थी, अब एंड भी अच्छा किया मैंने, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। आखिरी हिस्सा चैप्टर 4 वर्स 7, आई हैव केप्ट द फेथ। मैंने अपने ईमान की, मैंने अपने विश्वास की रक्षा करी है, हिफाजत करी है, संभाल रखा है। तो तीसरा हिस्सा थर्ड जो जिंदगी का मकसद है, वो क्या तिमोथियस को बता रहा है, नौजवान को क्या लिख रहा है वो? मैंने विश्वास की रक्षा करी है। ईमान जो है कम होता है और बढ़ता है। ईमान के वेरिएशन होते हैं। जितना मसीह के करीब जाते हैं, पाक कलाम सुनते हैं, तो ईमान बढ़ता है। जितना इसे प्रैक्टिस करते हैं उतना ईमान बढ़ता है, जितना प्रैक्टिस नहीं करते खत्म होता है, फीका पड़ जाता है और डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। प्रियजनों, पौलुस की जिंदगी से एक बात सीखने की है। वो कह रहा है मैंने विश्वास की क्या करी है, रक्षा करी है। जिंदगी के आखिरी मोमेंट है, एनी टाइम उसे बुला कर जो है हलाक कर दिया जाएगा। आगे लिखकर वो कह रहा है कि अब जिंदगी का मुकुट जो है मेरा इंतजार कर रहा है। They're going to call me, kill me, but I'm ready to receive that crown of life. मैं जिंदगी का मुकुट, वो ताज रिसीव करने के लिए इंतजार कर रहा हूं। पर मैंने क्या किया, कह रहा है मैंने अपने ईमान की क्या करी है, रक्षा करी है, हिफाजत करी है। There are people in your life, they would come and they try to puncture your spiritual life. मसीह लोगों के आसपास ऐसे लोग आएंगे, शैतान भेजेगा, जो उनके जिंदगी की हवा निकाल देंगे, जो उनके ईमान की हवा निकाल देंगे। वो बैठे हुए हैं, आपको सुई चुभा देंगे, जिससे आपका पूरा ईमान डिलूट हो जाएगा। यस, कुछ लोग आते हैं इसीलिए हैं, शैतान ने भेजे हुए हैं। आप ईमान से भरे हुए हैं, आप विश्वास से भरे हुए हैं, आप बड़े सामर्थ्य जिंदगी जी रहे हैं। कोई एक शख्स आता है, आपके सारे किए धरे पर पानी फेर देता है, आपको कुछ कह देता है, आपका मूड ऑफ हो जाता है, आपको शक होने लग जाता है, गवाहियों पर शक होने लग जाता है, आप पाक कलाम पर शक करने लग जाते हैं। क्यों? किसी ने जो है कुछ ऐसा बोल दिया है, कांटा बो दिया है, चबो दिया कुछ आपकी जिंदगी में, कुछ कह दिया है आपको। शैतान क्या करता है, आपको ठोकर दिला देता है। कोई कलीसियाई कोई शख्स आपको जो है कुछ कह देता है, कोई किसी से आप जो है ऑफेंड हो जाते हैं। समथिंग हैपेंस, सैटन प्लान्स समथिंग, एंड जो सारा ईमान निकल जाता है, सारी प्रार्थना खत्म हो जाती है, लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। वजह क्या है? सैटन प्लान समथिंग टू टेक अवे फेथ फ्रॉम यू। शैतान का काम है कि अगर वो आपको नाश नहीं कर सकता तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। इफ ही कैन नॉट डिस्ट्रॉय यू, ही विल डिस्ट्रैक्ट यू। दैट्स हिज प्लान। एंड द चर्च हैज टू बी वेरी कॉशियस।
कलीसिया को मजबूत हो जाना है, कलीसिया को उसके सारे युक्तियों को, उसके प्लान्स को समझाना है कि वो नाश करने के लिए, हलाक करने के लिए आता है। अगर हलाक को नाश ना कर सके तो वो डिस्ट्रैक्ट करेगा। एंड चर्च हैज़ टू राइज अप एंड वॉच केयरफुली, वार्न करना अपने आप को समझा के रखना है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने अपने ईमान को कम नहीं होने देना है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु में अपने ईमान की रक्षा करनी है, संभालना है। जैसे चिराग के मानिंद है, ये दिया है। ईमान आपका छोटा सा दिया है जिसको जो है शैतान कभी भी स्नफ ऑफ करना चाहेगा, उसको दिए को बुझाना चाहेगा, बट आप यू हैव टू गार्ड इट, प्रोटेक्ट इट, एंड दैट्स व्हाट पॉल इज राइटिंग तिमोथी। पौलुस तिमोथियुस को लिखकर क्या कह रहा है? मैंने ईमान की बेटा रक्षा करी है, मैंने संभाल रखा है। यस, बहुत बीच में आए थे, उसको कई बार यहूदियों ने तंग किया, शैतान ने तंग किया, रोमियों ने तंग किया, अपने साथी जो हैं सेवक करने वाले सेवक कौन ने भी तंग किया। कई जगह पर उनके विवाद हुए, डिबेट्स हुए, लड़ाइयां हुई, लोग उनको तंग किए, जेल खाने में डाल दिया, मारा गया, कूटा गया, कई कुछ हुआ उसके साथ। शिपरेक हुए, उसका जहाज टूटा, कई बार हुआ। सांप आ गया एक बार उसके शरीर पर जो है उसको काटने के लिए, कई कुछ उसके साथ हुआ। कई बार मार के उसके फेंक चले गए। वो कहता है कि मुझे जो है 39 लैशेस मारे गए, मुझे कोड़ों से मारा गया है, जेल में डाला गया, नाजायज डाला गया है उसको। उसके बावजूद वो कहता है कौन मुझे खुदा की मोहब्बत से अलग कर सकता है? क्या गरीबी, क्या अमीरी, क्या फरिश्ते, क्या चीजें इस दुनिया की, कोई मुझे खुदा की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकता है। खुदावंद यीशु मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया। मैंने कमी में, घटी में, बढ़ोतरी में मैंने रहना सीख लिया है। दैट्स व्हाट पॉल राइट्स। मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं। बार बार ऐसी को खत लिखकर याद दिलाता है। कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। जिंदगी के आखिरी मोमेंट है, वो क्या कह रहा है? मैंने विश्वास की रक्षा करी है, मैंने संभाल रखा है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रियजनों, चर्च, ऑल द बिलीवर्स, वी नीड टू टीच आवरसेल्फ, वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्फ। यस, शुरुआत ही नहीं करना है, अच्छी शुरुआत ही नहीं करना है, एंड अच्छा होना चाहिए। हमें अपने ईमान को जो है संभाल कर रखना है। कोई कुछ भी क्यों ना हो जाए, किसी और के बारे में देखते हुए, किसी और की जिंदगी देखते हुए कभी डिस्टर्ब नहीं होना है। ना किसी को इतनी इजाजत देनी अपनी जिंदगी के बारे में कि क्यों हमारे ईमान को निकाल सके, कम कर सके। खुदावन के साथ जिंदगी जीना है। 3 फोल्ड पर्पस है पौलुस ने यहां पर लिखे। वो क्या कह रहा है? मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है। दूसरा वो क्या कह रहा है? मैंने अपने दौड़ को पूरा किया है। तीसरा वो कह रहा है मैंने अपने ईमान की रक्षा करी है। प्रियजनों, बड़ा क्लियर है मकसद, यहाँ पर मैसेज बहुत ही क्लियर है। एक ही हवाले में सारा कुछ उसने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बता दिया कि मैंने ये किया है, अब आपका टर्न है। प्रियजनों, मैं सोचता हूँ सिर्फ ये तिमोथियुस के लिए नहीं, हम सब के लिए कि हमारा टर्न है, हमें लड़ना है। हमें अपनी जिंदगी की आत्मिक रूहानी लड़ाई को लड़ना पूरे हथियार पहनकर, और हमें दौड़ना है। सुस्त मसीह जिंदगी नहीं जीना, ठंडी हुई बैठी हुई, आधे सोए आधे जागे। गॉड वांट्स एक्टिव। खुदावन क्या कहता है? अपने रूह से, जान से, जोर के साथ उससे मोहब्बत कर, पैशनेट, दिल जान लगा के पूरा जोर खुदावन मांग रहा है। बोला दिल से, जान से, रूह से, पूरा 100% खुदावन को चाहिए, आधा नहीं चाहिए उसको। पैशनेट फेथ चाहिए उसे, संपूर्ण चाहिए। राई के दाने जाना है, राई का दाना है जिसमें खालीपन नहीं होता, खोखला नहीं होता है, छोटा है पर अंदरों की निग्गर है, सॉलिड है अंदर। विश्वास छोटा हो नो प्रॉब्लम है, ईमान छोटा है नो प्रॉब्लम, पर सॉलिड हो, जितना भी है वो सॉलिड होना चाहिए। अगर खोखला है तो वो गुब्बारे की तरह फूलेगा बस, पर अगर सॉलिड है तो वो ग्रो करेगा, तो सॉलिड ग्रो करेगा। दैट्स व्हाट द लॉर्ड वांट्स। प्रियजनों, मैं अंत में आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं कि खुदा हम सब की हेल्प करे, सहायता करे कि वी बिकम स्ट्रांग इन द लॉर्ड, बिकम fighter in the name of the Lord Jesus. Let me pray with you right now. Father, in Jesus name, I pray for all beloved, जितने प्रियजन वॉच कर रहे हैं और खुदा तेरे पाक कलाम को सुन रहे, पौलुस के मानद हम अपनी जिंदगी के साथ ये कह सके, मैं अच्छी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं अपनी दौड़ को पूरा कर रहा हूं और मैंने अपने ईमान की हिफाजत करी है, रक्षा करी है। Father, in the name of Jesus Christ, I pray for everyone, तेरे सेवकों के लिए,
तेरे अजीजों के, कलीसियों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए खास दुआ करते हैं। तेरा मस्सा, तेरा अभिषेक फ्लो करे राइट नाउ इन जीसस नेम। आई प्रे कि खुदावन तेरा मस्सा अभिषेक इस तरह से आए कि लोग खुदावन रिवाइव हो जाएं, लड़ने पाए, शैतान की युक्तियों को समझने पाए, और यीशु के नाम से बीमार ठीक होने पाए, लंगड़े चलने पाए, अंधे देखने पाए। और ना केवल इतना ही बल्कि खुदावन तेरी बादशाह में बहुत सी रूहें जीत कर इकट्ठा करने वाले हो जाएं। लॉर्ड जीसस ब्लेस, सैंक्टिफाई, यूज फॉर योर ग्लोरी सेक। आज की इस खास इबादत में हम दुआ करते हैं कि तेरे लोग जोर के साथ, सामर्थ के साथ, पाक कलाम के साथ, खुदावन की रूह की बातों के साथ, नेमतों के साथ भर जाएं। खुदावन उनको इस्तेमाल कर राइट नाउ इन जीसस नेम। आई प्रोनाउंस ब्लेसिंग एंड फेवर अपॉन ईच वन राइट नाउ इन जीसस नेम वी प्रे। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। Praise the Lord. पास्टर जी आपके सुपुर्द करता हूँ, कैरी ऑन कीजिएगा। खुदा सबको बहुत बरकत दे। Praise be the name of the Lord. Hallelujah.